ये लोग जो बंगला पर सियासी वही लोग कर रहे हैं, ये राजतंत्र वाले लोग हैं। पहले हमारे पिताजी मुख्यमंत्री होंगे, फिर माताजी मुख्यमंत्री होंगे, फिर बेटा होंगे, फिर बेटी होंगे। इसलिए एक दिन का समय एनडीए की सरकार बर्बाद नहीं करने जा रही। और एक एक दिन समय एनडीए सरकार के लिए बेशकीमती इसलिए है कि 25 से 30 फिर से नीतीश के मतलब है ये युवाओं का वर्ष है। ऐसे लोग कुछ उठ मुठ के फिजुल को, अब इनको तो जनता ने नकार दिया है। बंद कमरा में बैठकर केवल फेसबुक पर इनको ट्विटर बॉय बनना चाहिए था। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान हमारे साथ हैं। बिहार में नई सरकार के गठन हुई और अब बंगला पर भी सियासत शुरू हो गया है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का आदेश मिला है, लेकिन आरजेडी के लोग अब कह रहे हैं कि बदले की भावना से ये लोग टारगेट कर रहे हैं आरजेडी के लिए। देखिए, बिहार सरकार के नई सरकार की जो गठन हुई है, इसके लिए प्रचंड जीत दिलाने के लिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ। और बंगला पर जो सियासी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है बंगला पर सियासी क्यों कर रहे हैं। ये लोग जो बंगला पर सियासी वही लोग कर रहे हैं, ये राजतंत्र वाले लोग हैं। पहले हमारे पिताजी मुख्यमंत्री होंगे, फिर माताजी मुख्यमंत्री होंगे, फिर बेटा होंगे, फिर बेटी होंगे। अब इस परिवार के लोग को यह लग रहा है कि बिहार में वही राजतांत्रिक व्यवस्था, बिहार में जंगल राज कायम रहे, जो चाहेंगे वही करेंगे। तो उन लोग को अब लग रहा है कि हमारी ये तब व्यवस्था है नहीं, जनता ने बिहार के नकार दिया है, तो लगता है राजतांत्रिक व्यवस्था से उस पर कब्जा कर ले रहे। जैसे लगता है कि राज पार्टी है उनकी, जो उस पार्टी के जब से बना तब से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ऐसे लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया है, जबकि देश और राज्य चलती है लोकतंत्र से, संविधान से चलती है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार ने जो निर्णय लिया है, विभाग ने जो निर्णय लिया है, तो थोड़ा सा भी लोकतंत्र की और संविधान की मर्यादा रखते हैं तो उनको सम्मान करना चाहिए। ये बंगला पर तो बेफालतू की राजनीति करना, ये बंगला बंगला कोनो प्रतिनिधि होते हैं, उनको बंगला आवंटित की जाती है, जो उस पहला ही से तय है जो मुख्यमंत्री किस बंगले में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री किस बंगले में रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष कहाँ रहेंगे, पोर्टफोलियो के अनुसार लोग बनाए हुए हैं। अब इनको जब मुख्यमंत्री नहीं हो तो सरकार का नियम है छोड़ना, नेता प्रतिपक्ष नहीं। अब तो जनता ने तो खदेड़ ही दिया इनको, लेकिन धोखा से नेता प्रतिपक्ष तक इनको छोड़ दिया है। लेकिन आरजेडी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जल्दीबाजी में फैसला लिया जा रहा है, नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजैक कर रही है, फैसला सरकार का नहीं बीजेपी का है। इस एनडीए सरकार का एक एक दिन समय जनता के जनहित में कार्य करने के लिए संकल्पित है। इसलिए एक दिन का समय एनडीए की सरकार बर्बाद नहीं करने जा रही। और एक एक दिन समय एनडीए सरकार के लिए बेशकीमती इसलिए है कि 25 से 30 फिर से नीतीश के मतलब है ये युवाओं का वर्ष है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 25 से 30 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। इसके लिए कल कैबिनेट की हमारी बैठक थी। कैबिनेट की बैठक का पहला झलक आपको देखने को मिला होगा उद्योग। उद्योग का मतलब है युवाओं को रोजगार और नौकरी। हर विभाग में भी हम लोग भी अपने विभाग में इसको प्रायोरिटी लिस्ट में लिए हैं। तो इसमें अब इनको लग रहा है जल्दीबाजी। तो देहात में कहावत है ना, जो माना राम के दाना हाथ ला के खाना, 6 दिन के रास्ता 9 दिन में जाना। तो ये लोग 9 दिन में चलने वाले लोग हैं। लेकिन बिहार अब यह एनडीए की सरकार है, ये चमकता हुआ बिहार है। इस बिहार विकसित बनने की ओर बढ़ चुका है बिहार। इसको और विकसित राज्य बनाना है, इसलिए एक एक दिन का समय एनडीए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोग जो उठ मुठ के फिजुल को, अब इनको तो जनता ने नकार दिया है। बंद कमरा में बैठकर केवल फेसबुक पर इनको ट्विटर बॉय बनना चाहिए था। पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब 25 चीनी मिल बिहार में खोले जाएंगे, जो बंद पुराने चीनी मिल 9 है उसको भी खोले जाएंगे। मतलब रोजगार की ओर अब 25 से 30 सरकार का पूरी तरह से ध्यान है। और मुख्यमंत्री भी कल हाजीपुर में फैक्ट्रियों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं। निश्चित, मैंने वही कहा आपको, ये 25 से 30 है, उसमें स्पष्ट सरकार ने निर्णय लिया, एनडीए की सरकार ने। यह वर्ष आपने कैबिनेट का आपने देखा होगा, जिस दिन कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हो रहा था, पहली कतार की जो लाइन थी उसमें अनुभवी एजेड उन मंत्रियों का लाइन थी। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ रो जो था युवाओं का,
तो इस बार के सरकार में अनुभवी से लेकर युवाओं के उत्साह तक का कैबिनेट है। इसलिए 25 से 30% इसका मतलब है यह युवाओं को रोजगार, बिहार के युवाओं के चेहरे पर हंसी हो, उनके परिवार में खुशी हो, रोजगार के लिए बिहार से बाहर भटकना नहीं पड़े। इस पर एनडीए के सर काम करना कैबिनेट के बैठक के बाद ही कार्य करना शुरू कर दिया है। अब यह कार्य करना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए, लेकिन विपक्ष के लोगों को लगता है जल्दीबाजी है। तो बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को बरगलाना चाह रहे थे चुनाव के समय कि हम नौकरी देंगे। आज तो उनको सच्चाई, सही चेहरा सामने नजर आ रहा है। जब एनडीए की सरकार काम करना शुरू कर दिया तो उनको लगता है जल्दीबाजी है। तो हमें लग रहा है बिहार के जनता ने, बिहार के युवा ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो चलिए, बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ के साथ।